इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जो वक्त को थाम लेती है। आज से 800 साल पहले भारत में ऐसा चमत्कार रचा गया जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी माथा पकड़ लेते हैं। यह है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। जरा सोचिए, बिजली नहीं, एडवांस मशीनें नहीं, और फिर भी कारीगरों ने ऐसी इमारत खड़ी की जिसके विशाल 24 पहिए हैं। ना केवल समय बताते हैं बल्कि मिनट और सेकंड भी गिन सकते हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सटीक धूप घड़ी है। लेकिन रहस्य यही नहीं है। रहस्य यह है इसके पतन में। क्या सच है कि मंदिर के शिखर पर 52 टन का विशाल चुंबक लगा है जिसने सूर्य की मूर्ति को हवा में तैराया? और यह सच है इस चुंबक की चोरी की वजह से यह मंदिर ढह गया? अगर यह ज्ञान इतना अद्भुत तो इस कहानी को इतिहास के पन्ने में क्यों दफन कर दिया गया? हम इस मंदिर के हर पत्थर की आत्मा से बात करेंगे। हम उस राजा का सपना जानेंगे, उन कारीगरों को शपथ देखेंगे और उस चुंबकीय रहस्य को खोलेंगे जिसने इस भव्य रथ को एक खंडहर में बदल दिया। अगर आप विज्ञान, इतिहास और अनसुलझे रहस्यों में विश्वास रखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस कहानी को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहां समय भी ठहर जाता है। हम जिस जगह खड़े हैं वह पत्थर भी सांस लेते हैं, और सांस है 800 साल पुराने ज्ञान की। यह उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह एक विशालकाय पत्थर का रथ है। जरा देखिए इसके पहियों को। ये सिर्फ नक्काशी नहीं है, ये पहिया दुनिया के सबसे सटीक घड़ी हैं। बिना बैटरी, बिना मशीन के यह मंदिर आपको मिनट और सेकंड तक का हिसाब बता सकता है। जरा सोचिए उस दौर के कारीगरों का ज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। लेकिन रहस्य सिर्फ यही नहीं रुकता, क्योंकि यह इतना अद्भुत होने के बावजूद यह मंदिर आज अधूरा है। यह एक विशालकाय चुंबक का कमाल था जिसने इसे बनाया और तोड़ दिया। हम इस रथ के हर कोने में उतरेंगे, हर रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि महान राजा के सपनों की कहानी जिसने भारत को यह चमत्कार दिया। हमारी गहन यात्रा 13वीं शताब्दी में शुरू होती है। यह उस समय उड़ीसा के सिंहासन पर विराजमान थे महाराजा नरसिंह देव प्रथम। राजा शक्तिशाली थे, उनकी आत्मा कला और ज्ञान की पुजारी थी। उन्होंने सोचा कि वह ऐसा क्या बनाएं जो उनकी शक्ति से ज़्यादा उनके ज्ञान को दिखाए। और उनके मन में यह विचार आया, वह सूर्य देवता को एक रथ भेंट करेंगे जो धरती पर समय की गति का प्रतीक होगा। यह रथ सिर्फ पूजा का स्थान नहीं होगा, यह एक चलती हुई पाठशाला होगी। राजा का जुनून इतना गहरा था कि वह किसी भी कीमत पर दुनिया का सबसे भव्य इमारत बनवाना चाहते थे। राजा ने इस असंभव परियोजना की जिम्मेदारी अपने मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा को सौंपी। विशु महाराणा ने 1200 बेहतरीन कारीगरों के साथ एक कठोर प्रतिज्ञा ली। 12 सालों में यह मंदिर पूरा होगा। सोचिए, 1200 लोग, लगातार 1200 साल। उन्होंने दूर की खदानों से विशाल पत्थरों को लाकर उन्हें समुद्री तट पर जमा किया। हर पत्थर को क्रेन के बिना केवल हाथी और रस्सी और इंसान की ताकत से ऊपर उठाया। यह मंदिर रथ के रूप में बना जिसके आगे 7 घोड़े थे। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन और सूर्य के 7 रंग को दिखाते हैं। ये घोड़े इतनी गति में बनाए गए कि लगता है कि जैसे अभी उड़ जाएंगे। यह कला सिर्फ पत्थर को तराशना नहीं था, पत्थर में जान डालना था। अब हम रथ के सबसे रहस्यमय हिस्से में आते हैं। 24 विशालकाय पहिए। यह सिर्फ सजावट नहीं है, अखिल भारतीय खगोल का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। 24 पहिए दिन में 24 घंटे को दिखाते हैं, लेकिन गहराई में देखें तो ये पहिया एक साल के 12 महीना और उन महीनों के 2 पक्षों को भी दर्शाते हैं। ये पहिए इतने विशाल हैं कि इनके सामने इंसान एकदम छोटा लगता है। यह कारीगरों का गणित था जिसने पत्थर को कालचक्र से जोड़ दिया। अब देखिए इन पहियों की कारीगरी। हर पहियों में 8 मोटी तीलियां हैं।
जो दिन के 8 पहरों को दिखाती हैं। हर 2 तीली के बीच का समय अंतराल कितना हुआ? ठीक 3 घंटे। कारीगरों ने इस दूरी को सूर्य की गति के साथ बिल्कुल मिला दिया। लेकिन अद्भुत चीज़ यह है, तीलियों के बीच में बनी बारीक नक्काशी, इन नक्काशी में फूल, पत्तियां और छोटी छोटी मोतियां बनाई गई हैं। यही नक्काशी आपको मिनट और सेकंड का हिसाब देती हैं। जब सूर्य की परछाई इन मोतियों पर पड़ती हैं तो सटीकता के साथ बता सकते हैं कि इस वक्त दोपहर के 3:07 हुए हैं। यह दिखाता है कि 800 साल पहले भारत के समय नापने की तकनीक जो थी वह आज के कई आधुनिक उपकरणों से भी ज़्यादा शुद्ध थी। यह कोणार्क के कारीगरों का वह जीनियस है जिसने आज पूरी दुनिया मानती है। यह पहिया केवल घड़ी नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। पहियों के चारों ओर बारीक मूर्तियां उत्केरी गई हैं। ये बताती हैं कि जीवन एक चक्र है। यहाँ बचपन है, यहाँ जवानी की मस्ती है, यहाँ बुढ़ापे का ज्ञान है। यह पहिया हमें सिखाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। राजा नरसिंह देव चाहते थे कि उनकी प्रजा इस मंदिर को देखकर यह समझे कि समय सबसे बड़ा धन है। जब कोई यहाँ आता है तो रथ को देखता है, समय को समझता है और अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा लेता है। यह रथ शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के तीनों द्वारों पर सूर्य देवता 3 अलग अलग मूर्तियां स्थापित थीं। बाल्यावस्था में सूर्य, युवावस्था में सूर्य और वृद्धावस्था में सूर्य। यह तीनों मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा जीवन इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। सुबह की नई उम्मीद, दोपहर की भरपूर शक्ति और शाम का शांति। मंदिर में हमें यह दिखाती है कि हम अपनी हर अवस्था को पूरी ईमानदारी और ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। यह जीवन एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो पत्थरों में उकेरा गया है। अब हम उस हिस्से की बात करते हैं जो अक्सर बहस का विषय बनता है। मंदिर की कामुक मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ क्यों हैं? यह भारतीय दर्शन की गहराई है। यहाँ जीवन के हर पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मंदिर की खुली पाठशाला थी। कारीगरों ने यह मूर्तियाँ इसलिए बनाई ताकि यह बताया जा सके जीवन की हर इच्छा आवश्यक है। ये मूर्तियाँ जागरूकता का संदेश देती हैं। जो व्यक्ति इन बाहरी आकर्षक को देखकर भी अपने मन में को विचलित नहीं होने देता, जो जीवन के इन पहलुओं को स्वीकार करके उससे ऊपर उठ जाता है, वह ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ये कलाकृतियाँ हमें जीवन के प्रति ईमानदार होने का संदेश बताती हैं। कामुक मूर्तियों के साथ साथ मंदिर की दीवारों पर आम आदमी के जीवन को भी उकेरा गया है। यहाँ बाजार का दृश्य, यहाँ लोग व्यापार कर रहे हैं, यहाँ रसोई में खाना बन रहा है, यहाँ शिक्षक शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं और नृतक और संगीतकार जो उत्सव मना रहे हैं। यह मंदिर सिर्फ देवताओं का नहीं था, यह जनता का इतिहास था। यह बताता था कि उस समय का समाज कितना समृद्ध, खुशहाल और कला प्रेमी था। कारीगरों ने इन पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा कि लगता है कि जैसे कपड़े की कढ़ाई की गई हो। ये नक्काशी कारीगरों के अमर हस्ताक्षर हैं। इतना भव्य, इतना वैज्ञानिक, इतना मजबूत मंदिर तो फिर भी क्यों टूट गया? सबसे बड़ा रहस्य चुंबकीय किंवदंतियों के अनुसार शिखर पर लगा विशाल चुंबक मूर्ति को हवा में तैरा रहा था, लेकिन इस चुंबक ने समुद्र में जहाज़ों के कंपास खराब किए और विदेशी नाविकों ने इसे हटा दिया, जिससे मंदिर ढह गया। ऐतिहासिक प्रमाण है कि 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारी काला पहाड़ ने मंदिर को क्षति पहुंचाई और अंत में समुद्र के किनारे होने के कारण प्रकृति की मार पड़ी। चाहे कोई भी कारण हो, यह मंदिर खंडहर के रूप में हमारे सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ गया।
कोणार्क का सूर्य मंदिर आज हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है भले ही समय की मार से पत्थर टूट जाए, लेकिन कला और विज्ञान का दर्शन कभी नहीं मरता। यह रथ आज भी खड़ा है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की, समय को पहचानने में, जीवन को पूर्णतया से जीने का संदेश देता है। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह हमारे भारतीय की सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ है।